हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम पढ़ रहे थे आपका सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजिन्स। तो उसमें सिलिकॉन्स की आपकी फॉर्मेशन पढ़ी थी, हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, RMGX जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टी या फिर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है सिलिकॉन्स की, थर्मल स्टेबिलिटी। तो सिलिकॉन जो पॉलीमर्स आपके होते हैं हाईली स्टेबल होते हैं हीट पे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी ये चीज़ पढ़ी थी। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अकॉर्डिंग आपके जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है टूवर्ड्स थर्मल स्टेबिलिटी बात करूँ या फिर हीट के बात में करूँ। दे एग्जिबिट थर्मल स्टेबिलिटी अप टू 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। देखो ये इसके एक तरीके से आपकी वो बता रखी है कि किस एक्सटेंट तक आपकी ये सहन कर सकती है। और इनमें क्या होता है, लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर TG जो आपका होता है ये क्या होता है, लो होता है। आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है। अब देखिए जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये जो टर्म है ये आपको सर्च करनी है और क्या होती है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये आप मेरे को बताएंगे। जो आपका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसकी वजह से आपके मटेरियल में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और बिलो दिस टेम्परेचर आपका जो पॉलीमर होता है वो रिजिड होता है लाइक ग्लास। तो ये इसके कुछ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की एक तरीके से प्रॉपर्टी बता दो जो आपकी सिलिकॉन में भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो कि लो होता है वैसे तो इस तरह से आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है सिलिकॉन्स की वो क्या होती है, हाई होती है। तो जो आपके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं अगर उनसे कंपैरिजन करूं तो जो ये सिलिकॉन्स होते हैं ये आपकी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। तो सेकंड आता है आपकी प्रॉपर्टी केमिकल स्टेबिलिटी। जो आपके सिलिकॉन्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं केमिकल रिएजेंट्स में। मतलब अगर इन पर कोई भी केमिकल गिर जाए, केमिकल रिएजेंट्स की प्रेजेंस में भी ये स्टेबल होते हैं, ये एकदम से रिएक्ट नहीं करते, ये आपके अफेक्ट नहीं होते इनसे। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय कॉमन केमिकल रिएजेंट्स सच एज वीक एसिड, एल्कलीज, साल्ट सॉल्यूशंस और वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो इस कंडीशन से इसको आपके सिलिकॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस और कंसनट्रेटेड एसिड की बात करती हूँ तो ये आपका चेंज हो जाता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी पर केमिकल चेंजेस नज़र आते हैं। और ये क्या आपके कॉज करते हैं, आपकी डीपॉलीमराइजेशन हो जाती है। डीपॉलीमराइजेशन क्या होती है ये भी आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। पॉलीमराइजेशन तो आपको बता रखी है, डीपॉलीमराइजेशन की जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं ये मुझे प्लीज़ बताना। सिमिलरली सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साल्ट्स मे बी रिजल्ट इनटू क्लीवेज ऑफ SiO एज वेल एज SiC बॉन्ड्स। तो बस आपका इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साल्ट्स हैं तो वो उनसे क्या होगा, आपके जो SiO Si जो लिंकेजेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो भी आपकी टूट जाएंगी, उनमें भी क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। और अगर मैं ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन आपका हाईली रिएक्टिव होता है एक तरीके से। बट अगर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स की बात करूँ जिसमें सिलिकॉन्स की हम स्पेशली बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होते हैं इनके अटैक से। तो अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या होता है, देखिए ऑक्सीडेशन में अकर व्हेन fluid polysilicons get cross-linked through oxygen atoms to form a rubber-like gel in a few hours। तो एक तरीके से अगर ऑक्सीडेशन हो फ्लूइड पॉलीसिलिकॉन्स का तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम के साथ और एक रबड़ लाइक जेल बना देते हैं कुछ ही घंटों में। However, the presence of aromatic groups on silicons increases oxidative stability of the polysilicon zones। एरोमेटिक ग्रुप्स जो है आपके इंक्रीज करते हैं ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी पॉलीसिलिक जोन्स की। तो थर्ड आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होते हैं, जो सिलिक जोन्स बॉन्ड होते हैं सिलिकॉन्स में, अगर हमें उन्हें तोड़ना है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तोड़ देता है। अल्काइल लिथियम और अल्काइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका यहाँ पर शो किया गया है। तो देखिए किस तरह से है आपकी रिएक्शन। यहाँ पर हमने आपका सिलिक जोन ले लिया है तो इसमें क्या होगा, आपका
RMgX डाल दिया है। तो RMgX ने आपका क्या किया, O के साथ तो आपका MgX लग जाएगा हमेशा। ये वाली रिएक्शन तो आपको ग्रिग्नार्ड वाली तो ये पता होनी चाहिए। ये ग्रिग्नार्ड वाली जो रिएजेंट्स आपकी रिएक्शंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ी थी वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी होती है। तो यहाँ से ये क्या होगा, इस तरह से आपका एक साइड में आपका अल्काइल या एराइल ग्रुप लग जाएगा और एक साइड में आपका O के साथ क्या लग जाएगा, MgX फैक्टर आपका लग जाएगा। तो यहाँ से हमने इसमें क्या किया, वाटर आपको दे दिया। तो यहाँ से क्या बन गया, MgX जो है आपका निकल कर यहाँ से आपका नेगेटिव पार्ट जो है लाइक OH जो है H जो है पॉजिटिव पार्ट, तो यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पर ये क्या बना देगा, MgOH। X नेगेटिव होता है ना आपका और OH भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ से ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और जो आपका H पॉजिटिव बचता है वाटर का वो आपका O के साथ लग जाएगा। तो यहाँ से आपका ये बन जाता है। अब ये तो थी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रेजेंस में। अब करते हैं अल्काइल लिथियम की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से रिएक्शन चली तो आपका क्या हो जाएगा, O के साथ आपका ये लिथियम लग जाएगा और सेकंड में आपका R तो लगता ही है। तो यहाँ से क्या लगा था, MgX लगा था, यानी ऑर्गेनोमेटालिक में क्या लगा था आपका MgX, ये एलिमेंट वाला आपका पोर्शन। तो यहाँ पर एलिमेंट वाला पोर्शन क्या है, लिथियम वाला, तो ये आपका यहाँ पर लग जाएगा। देन अगेन आपको वाटर डालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Li आपका पॉजिटिव होता है, इतना तो पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपका H पॉजिटिव लग जाएगा और आपका जो OH है वो Li के साथ बनकर क्या बना देगा, LiOH आपका बना देगा और ये रिएक्शन से निकल जाएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये किस तरह से रिएक्शन करता है, ये आपका यहाँ पर एक तरीके से आपका H, जो ये वाले H हैं यहाँ पर हाइड्रेशन कर देता है और H आपके लग जाते हैं और Li2O निकलता है और Al2O3 आपका निकल जाता है। तो इस तरह से आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एक सिलिकॉन बॉन्ड की सिलिकॉन्स के अंदर, इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या फिर अल्काइल लिथियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में बिहेव करती हैं। अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या है, ये आपके क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। ये आपके दे डू नॉट बिकम टू विस्कस ऑन कूलिंग, अगर हम इनको कूल करते हैं तो टू विस्कस नहीं होते हैं। दे आर वेरी यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर लुब्रिकेशंस। इस तरह से ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर आपका तब भी क्या रहता है, स्टेबल रहता है। लो मोलिकुलर वेट सिलिकॉन पॉलीमर्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। आपके लो मोलिकुलर वेट वाले क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एक्सेट्रा। और ये क्या होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं आपके, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आपके इलेक्ट्रिकल मोटर्स में प्रोवाइड करते हैं और या फिर अदर अप्लायंसेस में, बिकॉज दे कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। एज यूजुअल आपको पता है कि हाई टेम्परेचर्स पर ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन स्टिक या फिर एंटी फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़ भी कंसिस्ट करते हैं। तो एक तरीके से क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, नर्टनेस हो गई, आपकी एंटी फॉर्मिंग प्रॉपर्टी हो गई, नॉन स्टिक होगी और वाटर रिपेलेंट्स हो गए। तो इस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छी होती हैं। और आपका ये दो और दे रखे हैं, देखो ये तो मैं भूल ही गई। ये क्या होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है इनके CI, मतलब आपकी जो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये कमज़ोर होता है इसके कंपैरिजन में, तो आपका ये क्या है, हाई स्ट्रेंथ का होता है। देयर स्टेबल सिलिका लाइक स्केलेटन ऑफ, ये आपकी लिंकेज होती है आपको पता ही है, और जो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, ऑफ द ऑर्डर 5 और 2 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। 9th है, ये आपका क्या है, रेसिस्टेंट टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन से भी इसकी स्टेबिलिटी है, जो कि मैं पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मतलब। अब आता है आपका यूज़ ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब देखिए सिलिकॉन पॉलीमर्स हाई टेम्परेचर्स पे यूज़ होंगे, लाइक ऑयल बाथ, हाई वैक्यूम पम्प्स एक्सेट्रा में ये यूज़ होते हैं एज ए ग्रीसेस
varnishes and can be used even at very low temperature। तो इस तरह से इसकी वाटर रिपेलेंट की प्रॉपर्टी है, ये भी अच्छी होती है, ये गुड इंसुलेटर होता है, ये सारी की सारी अभी पढ़ चुके हैं। ये हम एज ए लुब्रिकेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, किस पर, हाई या लो टेम्परेचर्स पर। सिलिकॉन रबर्स जो होती हैं वेरी यूजफुल होती हैं बिकॉज दे रिटेन देयर इलास्टिसिटी एट लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द अदर रबर्स। तो ये क्या है, स्टेबल है हाई और लो टेम्परेचर्स पे भी, और दे आर ऑल्सो मिक्सड इन पेंट्स टू मेक दैम डैम्प रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से जैसे वेदर की बात करूँ तो उसमें भी ये बहुत सही रहते हैं अगर हम इन्हें पेंट्स में मिक्स कर कर आपके हाउस को प्रोटेक्ट करने में भी एक तरीके से काम आते हैं। ये एक्सीलेंट इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए। ये जो इनकी टॉक्सिसिटी लेवल होता है वो भी लो होता है, मतलब ये हानिकारक एक तरीके से ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज़। अब हमने जो पढ़ना है आगे वो आता है आपका सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। ये आपके जनरली क्या होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। 50 इनकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 50 से 200 यूनिट्स तक होती है। और जब छोटी यूनिट्स के हैं तो ये क्या होंगे, लो मोलिकुलर वेट के होंगे। लो मोलिकुलर वेट लाइक 4000 टू 25,000 की रेंज में होंगे। ठीक है, दे कैन मेक अबाउट 60% ऑफ सिलिकॉन्स यूज्ड। और ये आपके प्रिपेयर किस तरह से होते हैं, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर दिस वन। और इस तरह से आपकी चेन लेंथ वेरी करती है जिस तरह से आपको चाहिए। तो इनकी जो प्रिपरेशन है उसको करते हैं एक बार। तो यहाँ देखते हैं आपका इस तरह से ये आपका कंपाउंड लिया गया है सिलिकॉन का, और यहाँ पर इसके साथ क्या डाला है, लीनियर चेन डाली है आपकी, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में किया है। तो हमें क्या मिल जाता है, सिलिकॉन ऑयल। हमें क्या प्रिपेयर करना है, सिलिकॉन फ्लूइड्स या ऑयल प्रिपेयर करने आपके। तो ये आपके रिएक्शन थे, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लो, एक लीनियर स्ट्रक्चर लो, एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 में आपका सिलिकॉन ऑयल बन जाएगा। ठीक है, और इसमें भी क्या है आपकी ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी इस तरह से। ठीक है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं होने वाला है। आपका यहाँ से ये वाली चेन टूट जाएगी और ये इसमें जुड़ जाएगी और ये आपका इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो ये वाला लीनियर स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से इसमें भी ये जुड़ जाएगा और ये इस तरह से लंबी चेन बन जाएगी आपकी। जो आपका सिलिकॉन फ्लूइड्स होते हैं वो इनर्ट होते हैं और नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, और इनका जो सरफेस टेंशन होता है वो भी लो होता है। तो सरफेस टेंशन भी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टीज़ वगैरह में या फिर जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर उनकी आपको मीनिंग ही नहीं पता है तो आप समझोगे कैसे, आपको याद भी नहीं रहेगी कि आपने पढ़ा क्या था। तो इस तरह से जो भी आपकी आती है चीज़ें, उन्हें प्लीज़ आप इस पर गूगल पर सर्च कीजिए और इनको पता लगाइए कि इनसे क्या मतलब है। सरफेस टेंशन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट आता है इसके यूजेस ऑफ सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड ऑयल्स। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, वही एज अ वाटर रिपेलेंट्स यूज़ होते हैं फॉर ट्रीटिंग मेजनरी एंड बिल्डिंग ग्लासवेयर्स एंड फैब्रिक्स। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटीरियल्स में लाइक कैपेसिटर एंड ट्रांसफॉर्मर फ्लूइड्स। हाइड्रोलिक ऑयल्स में भी यूज़ होते हैं। अब हाइड्रोलिक ऑयल्स कौन से होते हैं, ट्रांसफॉर्मर फ्लूइड्स कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड्स फॉर लिक्विड स्प्रिंग्स एंड लुब्रिकेंट्स। देखिए हाइड्रोलिक ऑयल्स तो मैं बता देती हूँ, जो ब्रेक्स में यूज़ होते हैं ना, उसमें जैसे कार के जो ब्रेक्स होते हैं या फिर जिस भी तरह के ब्रेक्स लगाओ तो उसमें एक फ्लूइड यूज़ होता है आपका, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल्स या फ्लूइड या फिर वाटर आप बोल सकते हो। तो ये वो वाली टर्म आपकी। ट्रांसफॉर्मर फ्लूइड्स में मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मर जो आपकी यूनिट्स होती हैं उसमें भी कुछ ऑयल्स का, लुब्रिकेंट्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी उसकी बात की गई है जो कि ये वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये आपके पढ़ने की चीज़ें हैं ये सारी की सारी, कि इनके यूजेस क्या है, मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। सिलिकॉन ऑयल्स आर ऑल्सो यूज्ड एज heat transfer media in heating belts and as components in car polishes, sun television
लिपस्टिक, शैम्पू एंड अदर कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस। तो देखिए इस तरह से जो याद हो सकते हैं वो वाले तो ये यहाँ पर आपके लिखे ही हुए हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, वाटर रिपेलेंट हो गया, कार पॉलिशेज, लिपस्टिक, शैम्पू, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में। तो इस तरह से ऐसे आप यूजेस याद कीजिए जो आपको एकदम से फटाफट से आप याद कर सकें। बिकॉज ऑफ लो सरफेस टेंशन जो सिलिकॉन ऑयल्स होते हैं ये यूज़ होते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स में या फिर हाइड्रोफोबिजाइंग एजेंट्स इन सीवेज डिस्पोजल या फिर टेक्सटाइल डाइंग, बियर मेकिंग, फर्मेंटेशन एंड फ्रोदिंग ऑफ कुकिंग ऑयल्स। ये क्या होते हैं, कंप्लीट इनर्टनेस होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, जिस वजह से ये कुकिंग ऑयल्स के पर्पजेज में भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ यूजेस सिलिकॉन फ्लूइड्स एंड ऑयल्स के आपके। तो अब जो हमने करना है वो करना है सिलिकॉन इलास्टोमर्स या फिर सिलिकॉन रबर्स आपकी क्या होती हैं। ये सारा का सारा चैप्टर आपका जैसे ऑर्गेनिक में आपका पॉलीमराइजेशन था उसी तरह से कुछ कुछ आपका वर्क करता है। बस फ़र्क ये था कि उसमें ऑर्गेनिक टर्म्स यूज थी और इसमें हम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेकर चल रहे हैं। तो सिलिकॉन इलास्टोमर्स या फिर रबड़ की मैं बात करूं तो ये क्या है, आपके लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं जिनके जो यूनिट्स होती हैं, जो सिलिकॉन यूनिट्स जो होती है इसमें बड़ी लंबी वाली होती हैं। लाइक आपका 6000 से आपका ये 6 लाख यूनिट्स तक सिलिकॉन यूनिट्स तक बड़ा हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, हाई मोलिकुलर वेट होते हैं आपके, जिसका ऑर्डर होता है 10⁵ से 10⁻⁷ की रेंज में। और आपका ये प्रोड्यूस किससे होता है, इक्विलिब्रेशन ऑफ साइक्लिक सिलोन्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। अब देखो ये वाली जो आपकी टर्म है ये सारी की सारी हम पहले भी कर चुके हैं, KOH वाली, ठीक है। तो एक बार उसको भी देखना ज़रूर आप, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन होती है इसमें आपका एक फिलर कंपोनेंट भी यूज़ किया जाता है या ऐड किया जाता है ताकि हमें रिक्वायर्ड आपका प्रोडक्ट मिल सके। बट ये क्या करता है, आपकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनको भी अफेक्ट करता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपके उन चेन्स की, इनमें जो चेन्स होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो ये अफेक्ट करता है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, लाइक आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, आपका टियर स्ट्रेंथ हो गया, टियर मतलब फाड़ना होता है, एंड हार्डनेस मतलब उसका एक तरीके से मजबूती, हार्डनेस होगी आपकी कि वो कितना हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी अफेक्ट होती हैं फिलर से। और जो कॉमनली यूज्ड फिलर आपका होता है वो क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड सिलिका। ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है और इस पे हीट का कोई असर नहीं होता है। तो इस तरह से कुछ इसकी रेनफोर्सिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, आपके सिलिकॉन और सिलिका की एक तरीके से केमिकल बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। तो आगे आगे देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन चलेगी तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। बस यहाँ पर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि टर्म से आप यूज टू हो जाते हो कि कौन कौन सी टर्म आपकी यूज़ हुई है। तो जो आपकी पॉलीमराइजेशन होगी वो एसिड कैटेलाइज्ड होगी, बट जो आपका KOH है वो प्रोड्यूस होगा रबड़ विद सुपीरियर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह से आपका डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट प्रोडक्ट बनता है इसमें। और इनकी जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि आपका जो रेंज है टेम्परेचर का, मान लो -100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कोल्ड कितना -100 और हीट पे कितना 250 डिग्री सेल्सियस तक जो इसकी इलास्टिसिटी होती है पॉलीमर की, ये उस पे भी बहुत सही रहता है। तो इसकी जो आपकी एक तरीके से मैं यूसेज की बात करूं तो ये नेचुरल रबड़ से ज़्यादा होता है। नेचुरल रबड़ में आपकी कौन सी स्ट्रक्चरल यूनिट थी ये आप मुझे बताओगे। सिलिकॉन्स में आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट कौन कौन सी होती है ये मुझे बताओगे। वल्कनाइजेशन आप पढ़ चुके हो तो इसमें भी क्या होती है, These elastomers may be vulcanized to get rubber। तो ये भी आपका इसी तरह से प्रिपेयर होता है, ये भी आप वल्कनाइजेशन प्रोसेस पढ़ चुके हो। तो ये जो प्रोसेस है वल्कनाइजेशन की, इसमें इसको क्या भी बोलते हैं, क्यूरिंग भी बोलते हैं।
तो इसमें जो हमारी रबड़ है इसको हम वल्कनाइज भी कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेटिव क्रॉस लिंकिंग से। तो वो किस तरह से होगी, हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है तो किससे करेंगे हम, स्मॉल अमाउंट लेंगे बेंजोइल परऑक्साइड की, लाइक 1 to 3%, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ओकेजनली आपका एक तरीके से लिंक करेगा, उनको क्रॉस लिंक करेगा। तो इस तरह से आपका इस मिक्सचर में जो हीट है वो कहाँ तक की जाएगी, 150 डिग्री सेल्सियस तक 10 मिनट के लिए। एट द सेम टाइम ऑफ प्रेसिंग और मोल्डिंग एंड देन क्योर्ड फॉर 1 to 10 आवर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आपकी जो चेन बनती है, देखिए अभी तक तो ये सारा का सारा हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है वो देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉस लिंकिंग स्टेप, ये क्या है आपकी, बेंजोइल परऑक्साइड लिया हमने, तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका, इसको हम हाफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दे, एक तरीके से क्या बन गया है, यहाँ पर फ्री रेडिकल लेकर चल रहे हैं। तो फ्री रेडिकल ले लो, ये आपका फ्री रेडिकल बना दिया, परऑक्साइड में वैसे भी फ्री रेडिकल आपको बनता है। तो इस तरह से ये आपका फ्री रेडिकल बन गया है। इसके साथ हमने क्या ली है, आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट ली है सिलिकॉन की। ये यहाँ पर आर भी लेकर चल सकते हो, पर ये आर की जगह हमने क्या ले रखा है, मिथाइल ग्रुप ले रखा है आपका। तो ये किस तरह से आपका काम करेगा, इसको देखो, ये इस फ्री रेडिकल की वजह से ये जो दो आपके हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट ली है, ये आपस में यहाँ पर जुड़ जाएंगी। ये इसका यहाँ पर एक तरीके से फ्री रेडिकल प्रोसेस आपकी ये यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो रही है। इसका क्या होगा बेनिफिट, बस आपके जो दो आपके स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पर लेकर चले थे ये आपस में लिंक हो जाएगी। और इसके आगे अगर आपके क्रॉस लिंकिंग की बात करूँ तो वो किससे इफेक्ट होती है, वो रूम टेम्परेचर पे भी इफेक्ट हो जाती है आपकी, या फिर अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो इफेक्ट होएगी। जब रूम टेम्परेचर पे ही इफेक्ट हो रही है तो आपकी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ SiH ग्रुप आपके डालते हैं, विच कैन बी कैटालिटिकली एडेड अक्रॉस प्री इंट्रोड्यूस्ड दिस ग्रुप इन एडजेसेंट चेन। तो इसमें आपके क्रॉस लिंकिंग जो होती है सिलिकॉन रबर्स में, उसमें क्या कंटेन करते हैं, एसिटॉक्सी ग्रुप आपके कंटेन करते हैं। ये देखिए ये आपका एसिटॉक्सी ग्रुप है आपका। तो इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, यहाँ पर क्या लगा है आपका, एसिटॉक्सी ग्रुप लगा है। तो ये क्या होगा, अगर हमने इसमें वाटर प्रोवाइड आपका कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पर आपका OH लग जाएगा, और जो ये आपका ये वाला ग्रुप है एसिटॉक्सी ग्रुप है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, आपका क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बना देगा। ये जो रबड़ होती है जनरली, मतलब एक क्रॉस लिंक जो इसका होता है उसमें क्या होता है, 100 से 1000 सिलिकॉन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है आपका, रबड़ स्ट्रक्चर्स हैं। आप या तो ये वाला भी कर सकते हो और ये वाला भी कर सकते हो। जो इसकी आपकी नेचुरल रबड़ जो होती है उनकी जो इनर्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, या इलास्टिसिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी, टेम्परेचर हो गया, ये एक दूसरे से इनऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक से मैच नहीं करते, उससे ये हमेशा बेहतर ही होते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो -100 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद आपके 3 टाइप के इलास्टोमर्स फॉर्म होते हैं, जिनका नाम है RTV, LR और आपका HTV, जिनकी फुल फॉर्म है रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन इलास्टोमर, सेकंड है लिक्विड रबर्स, और थर्ड है आपका हाई टेम्परेचर वल्कनाइजिंग इलास्टोमर्स HTV, जिन्हें कि हम हीट क्यूरिंग इलास्टोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के हैं। तो यूजेस ऑफ जो हैं सिलिकॉन इलास्टोमर्स के वो क्या है, ये गुड अधेसिव प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं अपने आप में रूम टेम्परेचर्स पर भी, इसी करके इन्हें हम
कार की कोटिंग में, बिल्डिंग्स की कोटिंग में, या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके मान लो हाउस होल्ड आइटम्स हैं या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, उनमें भी आपका जो सिलिकॉन इलास्टोमर्स है वो यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक अधेसिव प्रॉपर्टी अपने आप में लेकर चलता है। और ये एक तरीके से सीलेंट, सीलिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्लगिंग हो गए, रबड़ मोल्ड्स हो गए, रैम्स हो गए, और स्क्रीन प्रिंटिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये थे आपके यूसेज। तो नेक्स्ट है आपका लिक्विड रबड़। जो लिक्विड रबड़ होते हैं ये पर्टिकुलरली आपके चीप प्रोडक्शन होते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के इन हाई नंबर ऑफ पीसेस बाय इंजेक्टिंग मोल्डिंग। तो इसमें हम वल्कनाइजेशन प्रोसेस करके इसको मोल्ड करते हैं। तो जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 180 से 200 डिग्री सेल्सियस तक विद इन सेकेंड्स। और ये हम जो यूज़ करते हैं वो किस में यूज़ करते हैं, मैट में, प्लग्स में, मेम्ब्रेन्स में, डायफ्राम में, ट्यूब कपलिंग में, गैस्केट्स में, जो आपके एक तरीके से जो कीबोर्ड्स होते हैं उनमें भी हम सिलिकॉन रबड़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन्स में हो गए, फ़ोन के जो कीबोर्ड्स होते हैं, और आपके पॉकेट कैलकुलेटर्स हो गए, रिमोट कंट्रोल्स। तो इस तरह से आपके लिक्विड रबर्स भी यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आपका देखो एक टाइप हो गया, आपका सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप है आपका HTV सिलिकॉन रबर्स, जो कि अपने आप में बहुत वाइड वैरायटी लेकर चलते हैं एप्लीकेशंस में। जैसे कि आपके ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग जो होती है फूड इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, फैब्रिकेशन ऑफ हार्ट वैल्यू वॉल इम्प्लांट्स में भी आपका यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस हो गए, गैसकेट्स, बेल्टिंग, आपकी रोलर्स, प्लगिंग, सॉकेट कनेक्टर्स। तो ये आपका एक तरीके से बस ये यूसेज बता रखा है इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है सिलिकॉन रेसिन्स। तो अब सिलिकॉन रेसिन्स आपका क्या होता है, ये होते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी ब्रांच चेन सिलिकॉन एक तरीके से चेन होती है, जिनमें आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जो यह आपके सॉल्यूशन जो यहाँ पर हमने बात की है, यह हम एज अ पेंट और इलेक्ट्रिकल वर्निशेस भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका ये जो सॉल्वेंट है इसको अगर हम इवेपोरेट कर दे तो आपके रेसिन्स बच जाते हैं, जो कि हीट किए जाते हैं कंडेंसेशन से। फिर हम इनको अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सिलिकॉन रेसिन्स हम कैसे बनाते हैं, बाय डिजोल्विंग अ मिक्सचर ऑफ फिनाइल सब्सटीट्यूटेड ट्राइक्लोरोसिलेन। तो इसकी एक बार रिएक्शन ही देखते हैं। यहाँ पर सारा का सारा जो है आपका रिएक्शन का ही पार्ट दे रखा है, तो इसकी रिएक्शन किस तरह से आपकी होती है ये देखो। तो यहाँ पर जो आपके रिएक्टेंट हैं वो क्या लेकर चल रहे हैं, एक तो है फिनाइल सब्सटीट्यूटेड ट्राइक्लोरोसिलेन और दूसरा है फिनाइल सब्सटीट्यूटेड डाइक्लोरोसिलेन। तो ये आपके दो रिएक्टेंट हो गए जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर और टोल्विन की प्रेजेंस में। मतलब आपका हाइड्रोलिसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ टोल्विन। तो इस तरह से ये जो आपकी रिएक्शंस थी ये किस तरह से इसमें चेंज हो जाएगी आपकी। वही देखो SiO लिंकेज आपको ये वाली ज़रूर ध्यान में रखनी है। और यहाँ से आपके जो फिनाइल है ये आपके इस तरह से R है, ये एक तरीके से आपका R ग्रुप क्या हो सकता है, अल्काइल और आपका एराइल। तो यहाँ पर क्या है आपका फिनाइल। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी लिंकेज क्या है, SiO लिंकेज है, और ये आपका हाइड्रोक्सिलाइन यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये क्या होता है, 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंडीशन देकर इसको क्या बना दिया, क्रॉस लिंक्ड रेजिन बना दिया, और आपका वाटर यहाँ से निकल जाता है। ये आपके लगे हुए हैं यहाँ पर, ये एज अ वाटर फॉर्म में आपके निकल जाते हैं। तो आगे इसके भी आपके यूसेस दे रखे हैं, ये आपकी प्रिपरेशंस थी। आगे आपके यूसेस दे रखे हैं सिलिकॉन रेसिन्स के। तो ये किस तरह से आपके जो आपके सिलिकॉन रेसिन्स होते हैं वो किस में यूज़ किए जाते हैं, इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मशीनरी में। और ये जनरली मिक्स किए जाते हैं ग्लास फाइबर में ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सके। आपके ये यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे कि लैमिनेट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में,
और ये आपको एक तरीके से बहुत अच्छे प्रोडक्ट देती है, जिससे कि जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। दैट्स वाई हम सिलिकॉन रेजिन्स को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आपका सिलिकॉन रेजिन्स था। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, लास्ट है, जो कि सिलिकॉन्स में पॉलीसिलॉक्सेन कोपॉलीमर्स। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एक बार छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ इतना सा है। ये आप थोड़ा सा खुद पढ़कर देखोगे। ये लास्ट टॉपिक है इसका, ये लास्ट टॉपिक आप खुद पढ़ोगे। तो यहाँ तक था आपका लेक्चर, ये वाला सेकंड लेक्चर था ये आपका सिलिकॉन्स में। तो इसके बाद आपका फॉस्फेजिन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शायद उसमें भी 2 ही लेक्चर लगे और आपका एक तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा।